बैटल ऑफ चौसा लड़ी उसने 1539 में, यहां पर उसको बुरी हार मिली। उसके बाद 1 साल के बाद ही इज फाइटिंग दी बैटल ऑफ कन्नौज, उसने लड़ा बैटल ऑफ कन्नौज, और बैटल ऑफ कन्नौज में 1540 में लड़ा, और 1540 में लड़ने के बाद यहां भी हार गया बुरी तरह, वो बुरी तरह हार गया। इसके बाद उसको यहां पर पनाह दिया किसने? राणा वीरसाल ने। राणा वीरसाल ये अमरकोट के थे, ये इसको पनाह देते हैं, ठीक है, ये इसको पनाह देते हैं। तो चौसा के बाद जब वो जाता है इस गांव में पनाह लेता है, तो वहां पर उसकी नजर पड़ती है एक लड़की पे, उसका नाम था हमीदा बानो। अब देखो आदमी को, आप आदमी पिटा है, लतखोर है, हारा हुआ है, हर जगह से मार खाया है हुमायूं, और जब वो पहुंचा वहां पर पनाह मिली उसको, तो उसने पूछा यार ये लड़की कौन है? तो उसने कहा कि भैया जो आपका भाई है ना हिंदल, हिंदल का जो टीचर है, इंस्ट्रक्टर, उसकी बेटी है। तो हुमायूं ने कहा मेरा रिश्ता भेज दो। समझ रहे हो आप? हुमायूं ने कहा मेरा रिश्ता भेज दो। अभी हार के आ रहा है चौसा से और कह रहा है मेरा रिश्ता भेज दो। तो हुमायूं इज लाइक सलमान खान ऑफ बॉलीवुड, सलमान खान ऑफ बॉलीवुड हुमायूं, ऐसा था हुमायूं। कभी कैटरीना कैफ, कभी ऐश्वर्या राय, और मिला कुछ नहीं। तो हुमायूं जो है यहां पर इसकी नजर मिली, आंखें चार हो गई, इन्होंने उनको देखा और उन्होंने इसको देखा। लेकिन थिंग इज जब हुमायूं की बातें चल रही थी शादी की हमीदा बानो से, अब हमीदा बानो से बातें चल रही हैं, मतलब अब हुमायूं को पसंद आ गई हमीदा बानो। अब वो जिद पे अड़ गया, हम तो शादी करेंगे इससे, बात करो, रिश्ता भेजो हमारा। अब रिश्ता भेजो हमारा, रिश्ता तुरंत। अब जब रिश्ते की बात आई तो बात चलना शुरू हुई, माँ बाप से बातें करने लगा हुमायूं, शादी करनी है बेटी से आपकी। तो पूछा कितना कमाते हो, क्या करते हो? बताया कि आगरा कब्जे में है हमारे, ये है वो है। प्रसन्न हो गए बाप उसके, ठीक है बेटी तुम्हारी। तो जब बेटी से बात हुई, बेटी ने मना किया। बेटी जो थी यानी हमीदा बानो, ऐसा कहा जाता है कि उसका चक्कर शायद हुमायूं के भाई से चल रहा था, हिंदल से। हुमायूं का भाई था हिंदल, हुमायूं का भाई था हिंदल, और ऐसा कहा जा रहा है कि हुमायूं का भाई जो हिंदल है उसका चक्कर चलता था हमीदा से, हमीदा बानो। और हमीदा बानो जो है हुमायूं को पसंद आ गई। हुमायूं ने कहा हम तो शादी करेंगे। तो हमीदा बानो मना करती थी और हिंदल भी अपोज करता था शादी को। यह कैसे पता चलता है? क्योंकि हिंदल की जो बहन थी, हिंदल की जो बहन थी और हमीदा की एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड थी गुलबदन बेगम, गुलबदा बेगम। तो वो बताती है कि भैया हमीदा तो अक्सर जो है हिंदल के साथ दिखती थी, तो इनका कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा होगा। लेकिन फिर उसके बाद फाइनली जो है हमीदा बानो मान जाती है, शादी होती है हुमायूं और हमीदा बानो की, और उससे लड़का पैदा होता है एंड हिज नेम इज अकबर दी ग्रेट। अकबर पैदा होता है एट अमरकोट। अमरकोट कब भाई? यहां पर पैदा नहीं हुआ, जहां पर उसके बाद बैटल ऑफ शादी करी, शादी करने का चले गए लड़ाई लड़ने के लिए। समझ रहे हो? शादी करी और शादी कर चले गए बैटल ऑफ कन्नौज लड़ने। वैसी शादी करी, बैटल ऑफ कन्नौज लड़े, वहां भी मार खा गए हुमायूं भाई साहब। ये तो वहां भी मार खा गए, और वहां मार खाने के बाद 1540 में बीवी को लेकर पहुंचे राणा वीरसाल के पास। राणा वीरसाल यहां पर खड़े थे। क्या हुआ? कह रहा भैया वो मार रहे हैं, दौड़ा दौड़ा के भाग भाग के आ रहे हैं, बीवी हमारी साथ में है। इन्होंने शरण दे दी उसको। लेकिन राणा वीरसाल वाज नोइंग, राणा वीरसाल अमरकोट के थे, इनको पता था कि भैया शेरशाह सूरी विल कम चेजिंग हिम, और राणा वीरसाल की दिक्कतें बढ़ जाएंगी। राणा वीरसाल ने कहा भाई साहब ऐसा है, तुम यहां से निकल जाओ और देश छोड़ दो। तो हुमायूं फिर उसके बाद एग्जाइल में चला जाता है दूसरे देश। समझ रहे हो? तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूं तुमको कि भैया आपको जो है ये सब नशे वशे मत पड़ जाना, तैयारी करने निकले हो, कुछ और प्रॉब्लम मत क्रिएट करना अपने लाइफ में, है ना? जैसे ये सब लोग करके बैठ गए। ये जितने मुगल बट बनना राजा की तरह है आपको, बी अ किंग, ये हमेशा ध्यान रखना। मतलब आप देख रहे हो आर्मी इज फाइटिंग, कुछ हो रहा है उनको नहीं। सिमिलरली आप देखो राजा लोगों को कभी कुछ नहीं होता। वॉर इज गोइंग ऑन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। क्या व्लादिमीर पुतिन को कुछ हुआ? नहीं। क्या यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को कुछ हुआ? नहीं। हु इज सफरिंग? कॉमन मैन। जो लोग हैं सिटीजन है, दे आर सफरिंग, चाहे वो रशिया के हो चाहे वो यूक्रेन को। रशिया के सिटीजन क्यों? क्योंकि उनके घर के सैनिक, कई सारे फौजी जो है सोल्जर्स, वो मारे गए। और जेलेंस्की क्यों? क्योंकि उसके देश के लोग मारे गए। बट क्या राजाओं, दो राजाओं को कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ।
बी अ किंग, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतना पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाना है तुम लोगों को कि लोग ये कहें कि 2 नंबर का पैसा कमाता है ये। ठीक है, चलो आ जाओ।